दोस्तों, कल इंडिया ने इंग्लैंड से सिर्फ मैच नहीं जीता है बल्कि इंग्लैंड के घमंड को तोड़ा है, क्योंकि इंग्लैंड ने एक ऐसी हरकत इंडिया की टीम के साथ कर दी है जो हरकत किसी भी क्रिकेट टीम ने आज तक इंडिया के साथ नहीं की थी। दोस्तों, आपको पता ही है कि इंडिया की T20 टीम इंग्लैंड से हार गई थी। 5 मैचों का सीरीज था जिसमें से 4 मैच इंडिया हार गया था और 1 मैच ड्रा हो गया था, यानी इंडिया को इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया था। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने इंडिया के साथ शर्मनाक हरकत की थी। इंडिया की क्रिकेट टीम ने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया था कि हमने इंडिया को T20 में व्हाइट वॉश कर दिया है और अब ODI में भी यही करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, या बोल सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था उसको, कि उसने इंडिया के एक प्रकार से धमकी दी थी। ट्वीट कर रहे थे कि हम इंडिया को ODI में भी व्हाइट वॉश कर देंगे। लेकिन कल इंडिया ने साबित कर दिया कि असली किंग कौन है। भले ही इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया T20 में अच्छा नहीं कर पाया, इंग्लैंड से पूरी की पूरी सीरीज हार गया, लेकिन ODI में इंडिया ने आते ही इंग्लैंड को पहले ही मैच में हराकर साबित कर दिया कि इंडिया ही असली किंग है। और इंग्लैंड की जिस तरह से शर्मनाक हरकत की थी इंग्लैंड की टीम ने, उसे देखकर यही लगता है कि इंग्लैंड को अब सुधर जाना चाहिए। इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, दुनिया की नंबर 1 टीम है, तो इंडिया से इस प्रकार से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और जो कल इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है और इंडिया ने इंग्लैंड का घमंड तोड़ा है, उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत कुछ बोल रहा है। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। लेकिन आज अगर हम इस ओवरऑल मैच की बात करें तो इंडिया ने बहुत अच्छे से डोमिनेट किया है यहाँ पर इंग्लैंड को, और ये बताया है कि भाई आपकी रैंकिंग जो है उसके हिसाब से आप उसी लेवल की क्रिकेट खेल सकते हैं हमारे अगेंस्ट, क्योंकि हम आपसे काफी ज्यादा आगे हैं। उसके बाद अक्षर देखे मुश्किल में था, फिर बीच में आके उसने 4 आउट कर दिए, जहाँ पे 310 320 हो रहे थे, 258 पे टीम आउट कर दी है। इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को, और ये जीत यकीन करें ऐसी जीत थी जिसमें पूरी की पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया है। आज क्या जबरदस्त मुकाबला, क्या मैच हो रहा है और इंडिया ने कैसे कंट्रोल बनाया है। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। कैप्टन नॉक दी लीडिंग ऑफ द फ्रंट, ये वो जुमले जो आपने दुनिया में हर जगह सुने होंगे। व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब क्या खेला है, क्या जबरदस्त मैच हुआ आज कि शुभमन गिल ने जिस तरह की इनिंग खेली और पूरा मैच को लेके चले। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भरा हुआ उसके अंदर, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, फोकस है, वो एक माइंड है, जाना है नए बॉल पे अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, रन्स करने हैं, ठीक है, जो कि आज हमें नजर भी आया। फिर उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से खेले, नीचे नीचे खेले, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही थी। गिल बहुत अच्छा खेले, और जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर ने इस मैच को फिनिश किया है, जितनी तारीफ की जाए कम है। वही इंग्लैंड की टीम है ना, जब इन्होंने बेस्ट बॉल खेलनी शुरू की, कूटना शुरू किया। और शुभमन गिल की बात करना इसलिए जरूरी है कि इंडिया परसिस्ट कर रहा है शुभमन गिल के साथ, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बैक भी कर रहा है, कप्तान बनाया उनको। लेकिन आप उसकी बैटिंग देखो आज, कितने तरीके से, सेंसिबल तरीके से वो खेलता रहा, क्योंकि उसको पता था कि भाई ऊपर से आउट होते जा रहे हैं, अब लेके चलना है मैच इसको। मोर इम्पोर्टेंटली गिल बहुत अच्छा खेले, और जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर ने इस मैच को फिनिश किया है, जितनी तारीफ की जाए कम है। बॉलिंग में थोड़ा सिराज हो जाए ना, एक यार और कोई फास्ट बॉलर एक आ जाता है अच्छा, अच्छे तो ये नहीं है, लेकिन डॉग फिर इनको हराना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन, इंडिया के लिए नहीं, ये साउथ अफ्रीका के लिए भी बहुत डेंजरस कटिंग है, बहुत एक्सपीरियंस बहुत है ना। और इंग्लैंड को जिस तरह इंडिया ने पकड़ के पेला है, देखो इस मैच में विराट कोहली नहीं चला, इस मैच में रोहित शर्मा नहीं चला। हम लोग सारी एक बात कर रहे थे कि यार जब विराट कोहली और रोहित शर्मा आ जाएंगे ना, तो ये इंग्लैंड की टीम कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने। लेकिन अच्छी बात ये है कि विराट कोहली रोहित शर्मा तो नहीं चले, ये तो बुरी बात है, लेकिन फिर भी अच्छी बात ये है कि उनके बगैर चले इंडिया ये मैच 1 साइडेड जीत गया। मतलब ना विराट कोहली चला, ना KL राहुल चला, ना जो है वो रोहित शर्मा चला, और इंडिया 1 साइडेड मैच को भाईजान लॉक कर गया। मैच बहुत जबरदस्त था इस लिहाज से कि समवेयर जब रोहित शर्मा आउट हो गए और फिर उसके बाद आप देखिए कि विराट कोहली भी आउट हो गए, तो वो ना एक सारी जिम्मेदारी आ गई थी शुभमन गिल पर, श्रेयस पर और बाकी टीम मेंबर्स के ऊपर, और बड़ा बखूबी शुभमन गिल ने निभाया है। बड़ी क्लास शॉट्स थी, सिलेक्शन ऑफ शॉट्स, द फोकस वाज वेरी क्लियर, एंड ऑन द अदर साइड ये है कि उसका जो था ना, एक बंदा तैयार होता है हर तरह की बॉल के लिए, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी, अलॉन्ग विद श्रेयस ने बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया है समवेयर। श्रेयस कह रहे हैं इंडिया फाइनली वन इन इंग्लैंड, ऐसा लग रहा था कितने सालों बाद जीत मिली है, फाइनली थोड़ा सा रिलीफ मिला। अरे भाई कितने सालों बाद तो हारा था। उनको बोल रहे हैं कि ऐसे ही होता है, जब नंबर 1 टीम होती है 6-7 साल से जीतती भी आ रही है, 16 सीरीज जीती हो,
तो कोई मैच हार जाए ना, एक आधा मैच एक्सेप्टेबल होता है, 4-4 मैचेस 6-6 मैचेस एक्सेप्टेबल नहीं होते कंटिन्यू ऐसी टीम से। तो वो भी एक चीज है, बिल्कुल सही कहा। हमें भी ऐसे लग रहा था कि यार कोई एक मैच जीत के भी जाएगी इंडिया, लेकिन एक उम्मीद थी कि सीनियर प्लेयर्स आ जाएंगे, टोटली डिफरेंट टीम हो जाएगी। जैसे बासत भाई कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि ये टीम फार बेटर ऑन पेपर लग रही है। I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player, good T20 player, and of course we've seen उसकी recent form in ODI cricket and here. So yeah, he's a complete player and treat to watch. तो अप्स एंड डाउन्स इंग्लैंड की इनिंग में हो रहे थे ना, कि पहली विकेट 61 पे गिरी है, फिर 80 पे 5। शुभमन गिल खाता क्या है? ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब्जी द किंग को भी खिलाना है, मेरे घंटे के किंग को भी मैंने वो चीज खानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? जिनको घंटे के किंग है वो शुभमन गिल को देख ले। और शुभमन गिल की बात करना इसलिए जरूरी है कि इंडिया परसिस्ट कर रहा है शुभमन गिल के साथ, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बैक भी कर रहा है। वाइस कप्तान बनाया उनको, और उनका बल्ला काफी अरसे से खामोश था, लेकिन ये इनिंग उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी। जहां पे भारत को उनकी जरूरत थी, शॉर्ट बॉलिंग पे टारगेट करना चाहा, जब ये दो प्लेयर खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर को भी और शुभमन गिल को भी, अगर आप इनके सारे चौके देखेंगे वो शॉर्ट बॉलिंग पे मारे, आई थिंक। और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो वन साइड मुझे लग रहा है। मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए 4-0 के बाद उठना, जीतना। तीनों ठीक है, रोहित ने नहीं किए हैं, विराट कोहली ने रन नहीं किए हैं, लेकिन बुमराह का एक प्रेशर तो नजर आया है ना। उसने जो बॉलिंग की है, जबरदस्त बॉलिंग की है। उसके बाद अक्षर देखे, मुश्किल में था, फिर बीच में आके उसने 4 आउट कर दिए, जहां पे 310 320 हो रहे थे, 258 पे टीम आउट कर दी है। और गुरनूर बरार आप देखें कि पहले ओवर में 16 रन हो गए, 2 छक्के लग गए, अग्रेशन भी नजर आया, फिर 2 आउट कर दिए। तो मिली जुली परफॉर्मेंस रही है, बॉलर्स को क्रेडिट ज्यादा देना चाहिए। उसके बाद फिर जो बैटिंग ने करके दिखाया वो बड़ा जबरदस्त करके दिखाया। मार खा रहा था, आज उसको बुमराह ने बताया कि ये लाइन है, उस लाइन पे उसने बॉल करनी शुरू कर दी, वो भी अच्छी कर रहा था। ये होता है सीनियर प्लेयर का फर्क, जो मैं आपको कह रहा था कि बुमराह दरमियान में आएगा तो ये ऊपर नीचे वाले बॉलिंग भी ठीक करना शुरू कर देंगे, उसकी प्रेजेंस का फर्क आता है। इसी तरह कोई स्कोर नहीं किया कोहली ने, कोई स्कोर नहीं किया रोहित ने, टीम नजर आनी शुरू हो गई कि 2 बंदे खड़े हैं अंदर। बिल्कुल वही श्रेयस अय्यर, मैंने आपको क्या कहा था, वो कम्प्लीमेंट्री प्लेयर हैं सारे ये। आज भी देखें वो कम्प्लीमेंट्री रहा, जब तक वो शुभमन गिल साथ खेल रहा था। हालांकि श्रेयस अय्यर ने शुभमन गिल से क्रिकेट ज्यादा खेली हुई है, लेकिन शुभमन गिल साथ बारी ले रहा था। ये कोई आसान बाल है कि मतलब आपके सामने रोहित शर्मा खेल रहा है और साथ आप उसके खेल रहे हैं और चौके मारे हैं उसने, को मजा आया, कोई नशा दिया उसने, इतना लुत्फ दिया। मैं तो आपको पता है वैसे उसकी क्रिकेट का दीवाना, तो क्या क्या उसने शॉट्स मारे हैं, क्या कवर्स मारी हैं, क्या उसने वो मतलब मिड विकेट वो अपनी फ्लिकें मारी हैं, मजा आ गया। तो इट वाज वंडरफुल क्रिकेट के अगेंस्ट पहले ओडीआई में शुभमन गिल ने बड़ी तगड़ी किस्म की इनिंग खेली है, हर जगह से वाह हो रही है उनकी, ठीक है। इरफान पठान ने भी बड़ी तारीफ किया, उन्होंने कहा कि यार बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग थी, और कहते हैं कि शुभमन गिल ने ना ये जो ओडीआई क्रिकेट में अपना जो परफॉर्मेंसेस का ग्राफ है उसको नीचे नहीं जो आने दिया, जो एक कंसिस्टेंसी रखी है कि 60 की बैटिंग एवरेज है, 100+ का स्ट्राइक रेट है ओडीआई क्रिकेट में। ही सेड कि ये ना मतलब 60+ इनिंग्स में ये मेंटेन करके रखना ये इतना आसान नहीं है, और इससे पहले कभी किसी ने किया नहीं हुआ। तो शुभमन गिल डिजर्व करता है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट।